सो हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं उनके बारे में पूछा जाता है अक्सर JKSSB के एग्ज़ाम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को लेके होगा। और ऐसे ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं इनके बारे में मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाऊंगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में होने वाला है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग सारी चीज़ें, सारी डिटेल जो है उसको हम लोग कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है इसको हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, क्योंकि जम्मू जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए फेमस है जो हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। और जम्मू की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल है। दैट इज़ जम्मू कश्मीर में अक्टूबर से लेके मार्च तक जो जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं वो सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आता है और इसके अराउंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है उधमपुर, इसके साउथ में आता है सांबा और इसके नॉर्थ वेस्ट में आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट। और नॉर्थ वेस्ट में पूरा जो है पाकिस्तान आता है जो कि बॉर्डर वाला एरिया बनाता है। टोटल एरिया की बात करें तो 2342 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये जम्मू का एरिया है। और मेन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 2 मेन नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर में बहती हैं, जिसमें से एक नदी है तावी और दूसरी है चिनाब। अब इन 2 नदियों के बारे में बात करें तो जो तावी रिवर है, तावी नदी है, इसका जो ओरिजिन होता है, इसकी जो शुरुआत है वो भदरवा में होती है। और चिनाब की जो शुरुआत है, चिनाब का जो ओरिजिन है वो हिमाचल में होता है। और उसके बाद ये किश्तवाड़ डोडा के थ्रू बहते हुए रियासी के थ्रू जो है जम्मू के अखनूर वाले एरिया में आती है। और ये जो 2 नदियां हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू के लिए, क्योंकि जम्मू में जितनी भी फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, वो चिनाब के पानी से ही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू जो है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने से ही जो है यहाँ पे जो राजा थे वो शासन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा जम्बू लोचन जो थे उन्होंने जो बाहू फोर्ट है उसकी फाउंडेशन रखी थी। इसके अलावा जो नाम है जम्मू का, जम्बू, वो उनकी वजह से पड़ा है। जम्मू की बात करें तो जम्मू सिल्क रोड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सिल्क रूट जैसा आप सबको पता होगा कि ये एक ऐसा रूट था जिसके थ्रू जो चाइना है, चाइना जो है वो ट्रेड करता था इंडिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, और जम्मू जो है उसके बीच में पड़ता था। और इसके अलावा भारत की आज़ादी में भी और आज़ादी के बाद भी जम्मू का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की आबादी की बात करें तो पिछला सेंसस जो 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख लोग रहते हैं। और मेजर भाषाएं जो जम्मू में बोली जाती हैं उसमें से डोगरी आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है और उर्दू आती है। सबसे ज़्यादा भाषा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है वो है डोगरी। इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं जम्मू में वो हिंदुज़म को प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मुस्लिम लोग भी मिलेंगे और सिख भी जो है आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि मैक्सिमम 70% जो जम्मू कश्मीर की आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, गांव देहात वाले एरियाज़ में रहती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो खेती बाड़ी करते हैं। और मेन फसलें जिनको यहाँ पे उगाया जाता है जम्मू में
राइस की फार्मिंग होती है। जम्मू का जो आरएसपुरा है वहाँ पे जो बासमती चावल उगते हैं वो पूरे इंडिया में फेमस हैं, जिसको रणबीर बासमती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस एरियाज़ है, जो कंडी रीजन है जम्मू का, वहाँ पे मेज़ की कल्टीवेशन होती है। और विंटर में जो किसान हैं वो गेहूं की खेती करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उतना ज़्यादा जो है डेवलप्ड नहीं है। उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं बनी है। मोस्टली यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब जो लोकल जो वीवर्स हैं वो यहाँ पे अपना काम करते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे जम्मू का जो बाहू फोर्ट है, या रघुनाथ मंदिर है, या रणवीरेश्वर टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटे लेवल पे काम करती हैं। और जम्मू जो है ये जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है, क्योंकि ये सेंटर में आता है। और जम्मू कश्मीर में जो एंट्री होती है आपकी, वो जम्मू के थ्रू ही होती है। इसके अलावा अगर हम जम्मू के कल्चर की बात करें, जम्मू में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करें, तो जम्मू जो है अपने डोगरी कल्चर के लिए फेमस है। मेजर त्यौहार जो जम्मू में मनाए जाते हैं उसमें लोहड़ी का त्यौहार जो है जम्मू में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 13 जनवरी के दिन हर साल जो है ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी का जो त्यौहार है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और ये बेसिकली फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी इसको बोलते हैं। मतलब इस दिन जो किसान है वो अपनी सब्ज़ी जो है उसकी कटाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवरात्रि भी यहाँ पे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और जो इस्लामिक लोग हैं वो लोग ईद भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ का अपना एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी है, ट्रेडिशनल डांस भी है। और जो डोगरी म्यूज़िक है वो यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, और कुद डांस जो है वो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। और इसके बाद अगर हम यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें, तो अगर आपको जम्मू आने का मौका मिले तो कौन कौन सी जगहें हैं जम्मू की जहाँ पे आप जा सकते हो। तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है, जो कि कटरा में सिचुएटेड है, ये एक प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो हर साल यहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ का जो रघुनाथ टेम्पल है बहुत पॉपुलर है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। बाहू फोर्ट एंड गार्डन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और पत्नी टॉप एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है जो यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे लोग गर्मियों में भी जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में भी बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इसके बाद अलावा अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और नेशनल लेवल पे जो है जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप में आती है। इसके अलावा आईआईटी जम्मू, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट अभी रिसेंटली हुई है। जम्मू में रोड्स भी अच्छे हैं, बहुत सारी रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में कटरा जो अमृतसर एक्सप्रेसवे है वो जम्मू के थ्रू गुजर रहा है। रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन भी जम्मू में चल रही है। जम्मू जो है वो रेल के साथ जो है अच्छे से कनेक्टेड है। और एयर सर्विसेज, एक एयरपोर्ट भी जम्मू के सतवारी में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स जो अभी रिसेंटली सांबा में बना है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बहुत पॉपुलर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू ऑल्दो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जम्मू में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी जम्मू फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जम्मू जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज है, तो दैट इज़ वाई आप सुनते रहते हो कि जम्मू में टेररिस्ट अटैक हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसके अलावा अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ बहुत सारे यहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप किया जाए और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, तो होपफुली आने वाले टाइम में जम्मू जो है वो भी एक बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होगा। तो इस तरीके से ये हमारी आज की वीडियो थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मेरी वीडियो में मैं ज़्यादा तेज़ी से बात कर रहा हूँ या स्लोली बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और आने वाले जो अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे।
इस कश्मीर डिवीज़न के किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसको हम यहीं पे पॉज़ करते हैं। थैंक यू।